उत्तर प्रदेश के बहराइच का माहौल तो शांत है, लेकिन तनाव बना हुआ है। तो वहीं माहौल को सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा का परिवार लखनऊ पहुंचा। परिवार की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करवाई गई। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ पूरा परिवार सीएम आवास पहुंचा। इस दौरान मृतक रामगोपाल की मां की आंखों से आंसू छलक पड़े तो पिता ने उनका ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया कि हमें लड़का मारा गया था, गोली से मारा गया है, समझो, तो उनके सजा दी जाए उनका। तो वहीं दूसरी तरफ जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। जहां हिंसा के बाद सिर्फ जली गाड़ियों के अवशेष नजर आए। गुस्साई भीड़ ने तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही पूरे महसी इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटरनेट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि उसके जरिए कोई भी सोशल मीडिया पर कोई दुष्प्रचार न कर सके। फिलहाल निगरानी सभी पर रखी जा रही है। 13 अक्टूबर की शाम को शोभा यात्रा के दौरान जब हिंसा हुई, बहराइच सुलग उठा और उसी माहौल में युवक रामगोपाल मिश्रा को एक घर में घसीटकर उसकी हत्या कर दी। जी मीडिया से चश्मदीद ने उस दिन की कहानी बयां की। जी मीडिया की टीम उस घर के सामने पहुंची जिसकी छत पर रामगोपाल पहुंचा था। रामगोपाल मिश्रा को जिस घर से अंदर खींचा गया उसके बाद उसे गोली मारी गई। अब्दुल हमीद का वो घर जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये टीम जो है पूरी तरीके से घिरी हुई है और यही वो छत है जिस पर तस्वीर सामने आई थी कि जब वो झंडे को खींचने का प्रयास कर रहा था। दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्रा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। चश्मदीद ने जी मीडिया को बताया कि उनके घरों को भी तोड़ा गया और प्रसाद बांटने के बाद हम इधर चले गए, मेला के साथ चले, मेला लंग चले गए और उसके बाद फिर वापस वहाँ जब थे बवाल सुने तो। चश्मदीद के मुताबिक लोग हाथों में तलवार लिए हुए थे और घरों से बोतलें फेंक रहे थे। इस बीच पुलिस अधिकारियों की गश्त इलाके में जारी है। जो गोरखपुर जोन की पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है। एडीजी जोन भी लगातार पूरे इलाके का गश्त कर रहे हैं। तो वहीं हिंसा के बाद बहराइच में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और इसी बीच दंगे के मास्टरमाइंड की तलाश जारी। और बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसका मास्टरमाइंड सरफराज बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में बहराइच के कई इलाकों में छापेमारी की गई। सूत्रों से खबर है कि सरफराज नेपाल भाग गया है क्योंकि सरफराज का ससुराल नेपाल में है। वहीं दूसरी ओर दूसरे आरोपियों के घरों पर भी सन्नाटा पसरा है। ये राजा साहिर खान का घर है जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है। 6 नामजद जो हैं इस पूरे इलाके के, उसमें से एक ये है। घर पूरी तरीके से खाली है, अंदर कोई मौजूद नहीं है, दरवाजे घर के खुले हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पुलिस 13 अक्टूबर को हुई हिंसा का सच जानने का प्रयास कर रही है। फिलहाल बहराइच के महसी में हालात शांतिपूर्ण हैं। दोबारा हिंसा ना भड़के इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सख्ती के आदेश के साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। और बहराइच हिंसा के बाद पुलिस का सख्त पहरा बिठा दिया गया। सीआरपीएफ और आरएएफ की तैनाती की गई, जो संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। खुद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश मसही मौजूद रहे और ग्राउंड जीरो पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अमिताभ यश की कल एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें हाथ में पिस्तौल लेकर हुड़दंगियों को चुनौती देते दिखाई दिए थे। वहीं इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो भी हिंसा में शामिल थे उनकी पूरी लिस्ट तैयार है।